नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पाठशाला में स्वागत है। आज से हम उत्तराखंड यूकेएसएससी और यूकेपीएससी और एसएससी के विभिन्न एग्ज़ामों के लिए अपने ये जो है जीएस सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास के अंतर्गत हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का, उसमें हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम पाषाण काल कहते हैं। जो पाषाण काल का टाइम पीरियड है वो 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं? जिस काल में न तो हमें कोई लिपि के साक्ष्य मिले, ना ही उन्हें हमें पढ़ा गया। तो इस काल में हमें कुछ नहीं मिला, न ही हमें लिपि के साक्ष्य मिले, न ही हमने उन्हें पढ़ा। मतलब मानव पूरी तरह प्रकृति पर जीवित था, कंदमूल फल खाता था, शिकार करता था, और शिकार भी जो था वो कच्चा खाता था। बाद में फिर धीरे धीरे विकास हुआ, तो फिर उससे वो आग से परिचित हुआ। तो फिर इस तरीके से हमारा ये टाइम पीरियड चलते रहा। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, इसको हमने 3 भागों में बांटा है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। प्रागैतिहासिक काल जैसे हमने जाना, जिस काल के हमें न तो कोई लिपि के साक्ष्य मिले हैं, न उन्हें पढ़ा गया, जैसे भीमबेटका की गुफाएं हैं, और उत्तराखंड में हम इसका अच्छा एग्जाम्पल लाखों गुफा अल्मोड़ा ले सकते हैं, जो स्याल नदी के तट पे है। दूसरा, जो प्रागैतिहासिक काल है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 12,000 वर्ष ईसा पूर्व। नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 10,000 वर्ष ईसा पूर्व। जो पूरा पाषाण काल है, अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था, उसके बाद पूरा पाषाण काल है, इसको हमने 3 भागों में बांटा है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। जो निम्न पूरा पाषाण काल है, यहाँ के उपकरण हमको ध्यान में रखने हैं। जो यहाँ के उपकरण थे वो हस्तकुठार, खंडक एवं विदारणी, ये 3 मुख्यतः पेपर में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। हस्तकुठार, खंडक एवं विदारणी किस काल के मुख्य उपकरण थे? तो ये निम्न पुरापाषाण काल के थे। उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल के फलक उपकरण, ये क्वेश्चन आया था पेपर में कि फलक उपकरण किस काल के प्रमुख उपकरण है। कलर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो मध्य पुरापाषाण काल, फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी गई है। उसके बाद जो उच्च पुरापाषाण काल है, यहाँ पर तक्षणी एवं खुरचनी, ये 2 मुख्य उपकरण थे। तो तक्षणी और खुरचनी किस काल के मुख्य उपकरण थे? तो ये उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण थे। उसके बाद देखो, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डेनियल विल्सन ने 1851 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा जो प्रागैतिहासिक शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो डेनियल विल्सन ने किया था 1851 में। उसके बाद आके देखो, डेनमार्क के कोपेनहेगन के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष C.J. थॉम्सन ने 1816 ईस्वी में पुरावशेषों के वर्गीकरण का त्योगीन विभाजन प्रस्तुत किया था। ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरावशेषों के वर्गीकरण का त्योगीन विभाजन किसने प्रस्तुत किया था? तो C.J. थॉम्सन ने किया था। कब किया था? 1816 में किया था। उन्होंने जो पुरावशेषों को बांटा था वो 3 भागों में बांटा था, पाषाण काल, ताम्र कांस्य काल और लौह काल। ठीक है, अब हम पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल क्या था? ठीक है, तो जो पूरा पाषाण काल है, इसकी जो भारत में इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है, जो ये पूरा पाषाण काल था, इसका प्रारंभ जो माना जाता है आज से 20 लाख वर्ष पूर्व प्लेइस्टोसिन युग
जिसे हम हिमकाल भी कहते हैं, प्लीस्टोसिन युग जिसे हम हिमकाल भी कहते हैं, में जो है इसकी उत्पत्ति का हमें सबसे पहले प्रारंभ होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, जो मानव की अपनी उत्पत्ति से लेकर दीर्घ अवधि तक का जो जीवन था वो इसी कालखंड के अंतर्गत व्यतीत हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा मानव अपनी उत्पत्ति से लेकर दीर्घ अवधि तक किस कालखंड में उसने अपना जीवन व्यतीत किया, तो पूरा पाषाण काल में किया। उसके बाद देखो, इस काल में मानव का जीवन आखेटक में खाद्य संग्राहक के रूप में था। मतलब आखेटक मतलब वो शिकार करता था और खाद्य संग्रहक के रूप में जो था उसने अपना जीवन जो था इस काल में व्यतीत किया था, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, मानव जो था पत्थर निर्मित औजारों का भी यहाँ पर जो था प्रयोग करता था पूरा पाषाण काल में। उसके बाद देखो, जो पूरा पाषाण काल था इसको 1870 में लातेत महोदय ने 3 भागों में विभाजित किया है। कभी पूछा जाएगा जो पूरा पाषाण काल था इसको 3 भागों में किसने विभाजित किया, तो लातेत महोदय ने 1870 में पाषाण काल को, जो पूरा पाषाण काल है इसको 3 भागों में विभाजित किया है। तो 3 भाग क्या थे? पहला था निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। ठीक है, इस काल में क्या हुआ? मानव आवास एवं वस्त्र से अपरिचित था। निम्न पूरा पाषाण काल में मानव वस्त्र एवं आवास से अपरिचित था। कालांतर में वो अग्नि से परिचित हो चुका था। आग की खोज कहाँ हुई? वो मध्य पूरा पाषाण काल में होती है। लेकिन मानव आग से कहाँ पर परिचित हुआ, ये अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है, इस काल में भी मानव का जीवन असभ्य था, बर्बर था और पूर्णतः वो प्रकृति पर आश्रित था। करो स्टार्ट। मानव के औजार पत्थर से निर्मित थे इस काल में भी। ठीक है, जो बेडोल होते थे और शिकार ही जो था जीविका का मुख्य साधन था। ठीक है, वो शिकार करता था और कंदमूल फल का उपभोग करता था मानव। ठीक है, अब जो निम्न पूरा पाषाण काल हैं इसके भारत में 2 भागों में इसके उपकरणों को विभाजित किया गया है। जो निम्न पूरा पाषाण काल है, पहला है चापर चाबिंग पेबुल संस्कृति, दूसरा है हैंड एक्स या एस्चुलियन संस्कृति। जो चापर चाबिंग पेबुल संस्कृति है, इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन घाटी पाकिस्तान से प्राप्त हुए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे सोहन संस्कृति की संज्ञा प्रदान की गई। जो चापर चाबिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण थे वो सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए, इसलिए इसे क्या कहा जाने लगा? सोहन संस्कृति की संज्ञा प्रदान की गई। ठीक है, उसके बाद देखो, जो चापर उपकरण की एक ओर धार होती थी और चापिंग उपकरण की दोनों ओर धार होती थी। जो चापर उपकरण था उसकी एक ओर धार होती थी और जो चापिंग उपकरण थे उसमें दोनों ओर जो होती है धार होती थी। ठीक है, आगे देखो, हैंड एक्स या एस्चुलियन संस्कृति, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट बदम दुरे अतिरम पक्कम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद देखो, सोहन सिंधु की एक सहायक नदी है। इस नदी घाटी पाकिस्तान से विभिन्न हिमकालों निर्मित 5 वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। आपसे पूछा जाएगा हिमकालों में निर्मित 5 वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो सोहन सिंधु की एक सहायक नदी है, इसी की घाटी से हमें ये चीज़ें मिलने को मिलती हैं। ठीक है, इसी घाटी में मानव आवास के साक्ष्य और हैंड एक्स को HD संकालिया ने प्राप्त किया था। तो इसीलिए HD संकालिया को जो हमारी सोहन घाटी है इसका भीष्म पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ से हैंड एक्स और की जो थी मानव आवास के साक्ष्य और हैंड एक्स की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसके बाद हम आगे को शुरू करेंगे इसको, और कल से जो है थोड़ी लंबी वीडियो आएगी जिसमें हम ज़्यादा जो है सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो हिस्ट्री को है 1-1.5 मंथ में पूरा जो प्राचीन है, मध्य है, आधुनिक है, पूरा समाप्त करेंगे। और बेसिक से लेके हाई लेवल तक हम पूरा पढ़ेंगे,
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं, धन्यवाद।